गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अपनी जो सेकेंड बुक की सेकेंड स्टोरी पढ़ चुके थे, द एडवेंचरस ऑफ टोटो, इसका फर्स्ट पेज हमने रीड किया था। आज हम इस स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इस स्टोरी में देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। तो थोड़ा बहुत प्रीवियस नॉलेज मैं आप लोगों को दे देती हूँ ताकि जो बच्चे आज कनेक्ट हुए हैं उनको इस स्टोरी समझने में आसानी रहे। तो स्टोरी का टाइटल जो है अपना वो है द एडवेंचरस ऑफ टोटो, यानी कि टोटो के कारनामे। स्टोरी रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अब जो स्टोरी है वो टोटो के कारनामे के बारे में है। स्टोरी की बिगनिंग होती है दादाजी से। दादाजी जो है वो इस स्टोरी के अंदर मतलब कि ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको पेट्स पालने का बड़ा शौक है। अपने घर में उन्होंने प्राइवेट जू भी बना रखा है। तो उनके बारे में हमको पता चलता है कि वो एक टोंगा ड्राइवर से इस मतलब कि मंकी को खरीद कर लेके आए थे। बड़ा ही अच्छा उनको ये लगा था मंकी। अब जो स्टोरी है वो हमको नरेट की जा रही है एक छोटे से बच्चे के द्वारा कि उनके घर में जब ये टोटो आया था तो कैसा उनका घर का वातावरण हो गया था, कैसे उसकी शरारतें थी, वो सारा कुछ हमको इस स्टोरी में बताया जाएगा। तो इस स्टोरी में जो है कि मंकी की जो मतलब कि अपीयरेंस है उसके बारे में हमको बताया गया था कि कैसा वो था, कैसा वो दिखता था। उसकी आइज़ जो थी बड़ी ही जो है मिस्चीवियस थी, स्पार्कल्ड होती थी जब वो हंसता था तब। उसकी जो टीथ है वो पर्ली वाइट थे जिसको देखकर एंग्लो इंडियन लेडीज़ भी डर जाती थी। और उसके जो हाथ जो है उसके ऐसे मतलब कि रूखे सूखे बताए गए हैं कि सालों तक उसको सूर्य की जो रोशनी के अंदर उनको सुखा कर रखा गया हो। टेल के बारे में बताया गया है कि टेल जो है उस मंकी की वो थर्ड हैंड का काम करती थी। जो कोई चीज़ उस तक नहीं पहुंच पाती थी हाथों के द्वारा तो वो उसको अपनी पूंछ के माध्यम से पकड़ लेता था। अब जो है कि टोटो को जब ग्रैंडफादर घर में लेके आए थे तो उसकी जो प्रेजेंस है वो ग्रैंड मदर से सीक्रेट रखी गई थी। बिकॉज जो ग्रैंड मदर है वो कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट कर देती थी जब कोई ग्रैंडफादर नया पशु या जो भी एनिमल घर में लेकर आते थे तब। तो पहली पहल क्या होता है कि जो ये बच्चा जो है और जो उसके दादाजी है वो क्या करते हैं कि इस जो मंकी को, छोटे मंकी को, वो एक जो वॉल वाली जो अलमारी होती है वहाँ पर इसको छुपा कर रख देते हैं। वहाँ पर एक खूंटी के जो सॉकेट लगा होता है खूंटी का, उसके सहारे वो उसको बांध कर रख देते हैं। पहला कारनामा टोटो वहीं पर कर देता है। वो क्या करता है कि जो उनको जो जहाँ पर उस अलमारी में रखा गया था तो फर्स्ट क्या करता है कि वहाँ से वो खूंटी से उसको निकाल देता है, अलग कर देता है। जो दीवार पर जो सजावटी पेपर्स वगैरह लगे हुए थे, पेंट वगैरह जो ईंट और प्लस्तर वगैरह लगे हुए थे उनको अलग थलग कर देता है। बेचारे बच्चे का जो स्कूल ब्लेजर वहाँ पर टंगा हुआ होता है वहाँ पर उसको ना वो निकाल कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। बच्चा जो है बेचारा डर जाता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेरी दादी माँ क्या कहेगी, मेरे स्कूल ब्लेजर के टुकड़े टुकड़े कैसे हुए। बट जो ग्रैंडफादर है वो इसके कारनामे से बिल्कुल भी मतलब कि शिकन तक उनके चेहरे पर नहीं आई थी। उल्टा वो तो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो गए थे कि ये तो बहुत अच्छा ही इसने किया है। तो चलिए इस स्टोरी को थोड़ा आगे पढ़ते हैं। कल तक हमने इतना ही इसको रीड किया था, आज थोड़ा आगे पढ़ते हैं। अब दादाजी क्या कहते हैं कि ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वो बड़ा ही चतुर है, दादाजी ने कहा। बच्चों रफ नोटबुक और पेंसिल साथ में लेके बैठना। जो टिपिकल वर्ड्स आएंगे मैं उनको ओरल बताऊंगी, अदरवाइज मैं अपनी पेंसिल से हाईलाइट कर दूंगी, आप लोग उसको नोट डाउन करते रहना। और हो सकता है तो मैं सिनोनिम अगर साथ में बोलूँ तो वो भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। याद से ये सारी सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, वो बड़ा ही चतुर है, दादाजी ने कहा। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. अब यहाँ पर है कि टॉर्न, TORN, टॉर्न वर्ड का मतलब होता है कि फाड़ देना, ठीक है। ब्लेजर का मैंने कल ही आपको बताया था। रोप, इनटू ए रोप, ROPE, रोप का मतलब क्या होता है कि रोप का मतलब कि रस्सी होता है, मोटी से एक रस्सी होती है ना, उसके लिए बोला जाता है ये वर्ड। एंड मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो, स्केप का मतलब होता है कि बचकर बाहर निकल जाना। ESCAP, स्केप का मतलब होता है बचकर बाहर निकल जाना। तो दादाजी क्या कहते हैं कि ये बड़ा ही चतुर है, यदि इसको थोड़ा भी समय मिलता ना तो ये तुम्हारी जो स्कूल ब्लेजर है जिसकी चीथरे चीथरे इसने कर दी उसकी रस्सी बना लेता और इस खिड़की के सहारे से बचकर भाग निकलता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल इज सीक्रेट, प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति, PRESENCE, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। स्टिल, STILL, स्टिल का मतलब होता है अब तक। सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट का मतलब होता है गोपनीय। तो उसकी जो प्रेजेंस थी इस घर में अभी तक एक सीक्रेट रखी गई, गोपनीय रखी गई। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव वेरी सोशियबली टुगेदर। सोशियबली का मतलब होता है साथ साथ, SOCIABLY, सोशियबली का मतलब होता है साथ
साथ साथ बड़े भाईचारे के साथ में, इसको आप बोल सकते हो। पेट्स का मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ। पेट्स का मतलब होता है कि पालतू। ट्रांसफर्ड का मतलब एक तरीके से हो गया कि स्थानांतरित कर दिया। इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लो। ट्रांसफर्ड का मतलब होता है स्थानांतरित कर दिया। सर्वेंट्स क्वार्टर यानी कि जो सर्वेंट्स का मतलब तो हो गया नौकर, और क्वार्टर्स का मतलब हो गया उनका जो रूम था वो। ठीक है, तो ये जो है कि पहले तो टोटो की क्या है कि प्रेजेंस को सीक्रेट रखा गया था। फिर बाद में क्या है कि टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू ए बिग केस इन द सर्वेंट्स क्वार्टर। अब जो है टोटो को जो नौकरों के जो क्वार्टर्स है, रूम है, वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया गया था बड़े पिंजरे में। केस का मतलब पिंजरा, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो सर्वेंट्स के जो नौकरों का जो क्वार्टर्स था, वहां पर एक बड़ा सा पिंजरा था, वहां पर टोटो को ट्रांसफर कर दिया गया था, वहां पर शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि घर में रहता तो और कोई खाना भी नहीं करता, और कोई नुकसान करता, इसलिए। वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहां पर कि ग्रैंडफादर के जितने भी जो पालतू थे बड़े ही भाईचारे के साथ में, बड़े ही मतलब कि मजे से साथ साथ में रहते थे। ए टॉर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्विरल एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट। टॉर्टोइस का मतलब हो गया कछुआ। ए पेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट्स का मतलब हो गया कि खरगोश। ठीक है, रैबिट, RABBITS, रैबिट्स का मतलब हो गया खरगोश। ए टेम स्क्विरल, टेम स्क्विरल का मतलब हो गया यहाँ पर जो गिलहरी होती है उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है, स्क्विरल यानी कि गिलहरी। फॉर ए वाइल माई पेट गोट, गोट बकरी। ठीक है, अब जितने भी जो वहाँ पर दादाजी के जो प्राइवेट जू था, कौन कौन वहाँ पर रहता था, सर्वेंट्स का जो क्वार्टर था उनको एक तरीके से उन्होंने प्राइवेट जू बना रखा था। अब हमको इस बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है कि विभिन्न जो उनके पेट्स थे वो साथ साथ में रहते थे, जिसमें एक कछुआ था, खरगोश का जोड़ा था, स्क्वेरल थी यानी कि गिलहरी थी, और मेरी फेवरेट बकरी भी वहाँ पर थी। फेवरेट किसकी? उस बच्चे की। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट द night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. तो यहाँ पर जो है दादाजी जो है उनको अगले दिन कोई काम था। अब देखते हैं कि क्या काम था। तो बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन जो ये बंदर था वो किसी भी अपने साथी को रात में चैन से सोने नहीं देता था। कंपेनियन जो वर्ड है यहाँ पर बच्चों, कंपेनियन वर्ड का मतलब होता है साथी, फेलोस जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड बोला जाता है। लेकिन ये मंकी इतना ज़्यादा शरारती था कि अपने किसी भी साथी को ये रात को चैन से सोने भी नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर, इसलिए दादाजी, वो हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे, जिनको कि दूसरे दिन अगले दिन देहरादून जाना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, और सहारनपुर से अपनी पेंशन प्राप्त करनी थी। डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो इसको साथ में लेके जाएंगे। समझ आई ये लाइन? दोबारा से लंबी लाइन बोल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जो ये मंकी जो था रात को किसी भी अपने इस फेलो साथी को चैन से सोने नहीं देता था, इसलिए दादाजी, जिनको कि अगले दिन देहरादून जाना था अपनी सहारनपुर से अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए, उन्होंने इसको अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप। ऑन दैट ट्रिप, ट्रिप का मतलब हो गया कि यात्रा, छोटी यात्रा होती है उसके लिए बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली यानी कि दुर्भाग्यवश। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. दुर्भाग्यवश मैं दादाजी के साथ में उस यात्रा पर नहीं जा सका। But he told me about it afterwards. Afterwards का मतलब होता है कि बाद में। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ पेंसिल से, आप लोग नोट डाउन कर लो। Afterwards का मतलब होता है बाद में। But he told me about it afterwards. लेकिन उन्होंने मुझे इस सब के बारे में बाद में बताया। इस सब के बारे में किसके बारे में? जो भी पूरी दिन की इवेंट हुई थी उनके साथ में। ठीक है, बट उन्होंने मुझे इस सब के बारे में बाद में बताया। ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब जो है कि यहाँ पर जो एक दे रखा है, ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग, ठीक है ना। तो बिग ब्लैक कैनवास किट बैग का मतलब हो गया कि जो मोटा जो मजबूत जो कपड़ा होता है काला, उसका एक थैला। आप इसको नोट कर लो। शुद्ध भाषा में हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको यही बोलते हैं कि ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। इसका मतलब होता है कि मजबूत जो मोटा जो कपड़ा होता है काला, उसका एक कैनवास यानी कि एक तरीके से थैला, छोटा सा किट बैग बनाया गया। इसलिए ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा जो काले रंग का जो मोटा जो काले रंग का जो छोटा बैग है, छोटा थैला है, वो टोटो के लिए बनाया गया। दिस विथ सम स्ट्रू एट द बॉटम।
ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, अब नजर आएगा, है ना। बॉटम का मतलब होता है कि सबसे जो नीचे वाला जो तल होता है उसके लिए बोला जाता है BOTTOM, बॉटम का मतलब नीचे। स्ट्रू STRAW, स्ट्रो का मतलब हो गया घास फूस, ठीक है। दिस विथ सम स्ट्रो एट द बॉटम, और इस थैली में सबसे नीचे घास फूस रखी गई। बिकम हिज न्यू एबॉर्ड, ABOD, एबॉर्ड का मतलब हाउस से होता है, घर से होता है। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। एबॉर्ड, एबॉर्ड का मतलब हो गया घर, स्ट्रो का मतलब मैंने घास बताया, बॉटम का मतलब होता है सबसे नीचे वाला जो तल होता है उसके लिए ये बोला जाता है। बिकम हिज न्यू अबोर्ड, जो कि अब इसका नया घर बन गया था। क्या नया घर बन गया था? वो काले रंग का छोटा सा थैला। वेन द बैग वॉज क्लोज्ड देयर वॉज नो एस्केप, जब उस बैग को क्लोज किया गया, उस थैली को बंद किया गया था, तब उसमें से निकलने का कोई भी निशान, कोई भी मतलब कि नामो निशान तक भी नहीं था, स्थान भी नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू आउट द ओपनिंग, टोटो जो ये बैग जहाँ से खुलने वाले जो स्थान होता है बैग का, वहाँ से टोटो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू आउट, और कैनवास इतना ज़्यादा मजबूत बनाया गया था कि टोटो पूरे रास्ते में इसको काट भी नहीं सकता था। बड़े ही दादाजी भी बड़े चालाक है भाई, कि इतना मोटा उन्होंने थैला बना दिया और उस थैले के अंदर बेचारे बंदर को डाल दिया, इतना मजबूत बनाया कि बेचारा न तो वहाँ से बचकर बाहर निकल सकता है और नहीं वो क्या है कि उसको काट पीट सकता है। अब देखते हैं इसके साथ में और क्या क्या होता है। His efforts to get out only to head the sorry यही तो लाइन ना, हाँ। His efforts to get was too strong from him to bite his way through. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसकी जो मतलब कि पहले तो टोटो के बारे में हमको बता दिया गया है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता है और उसको पूरे रास्ते में काट भी नहीं सकता है। दूसरी चीज़ हमको ये बताई गई है कि उसके जो प्रयास है, मतलब प्रयास भी कौन से, बाहर निकलने के। तो दोबारा से इस लाइन को मैं रीड कर दी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऊपर नीचे लाइन को पढ़ दिया है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रीड कर देती हूँ एक बार। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. Occasionally का मतलब होता है कि अवसर पर, कभी कभार अवसर पर, एयर का मतलब हवा में, जंप यानी कि उछलना, ठीक है ना। और बंदर को बैग से बाहर आने के लिए यह प्रयत्न करना पड़ता था कि वो फर्श पर बार बार बैग को, जो बैग में जिसमें वो था उसको बार बार रोल करता था, रोल कर करके वो जंप कर रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. Onlookers का मतलब होता है कि जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं। हम भी देखते हैं कि कहीं पर छोटी सी घटना हो गई, लोगों का जमावड़ा बेला हो गया, वही है कि onlookers का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो देखने वाले, तमाशा देखने वाले लोग। क्राउड भीड़, क्यूरियस उत्सुक, CURIOUS, क्यूरियस का मतलब हो गया उत्सुक। एग्जीबिशन EXHIBITION, एग्जीबिशन का मतलब हो गया प्रदर्शनी। अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित करना, ठीक है। तो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, और पूरा जो रेलवे प्लेटफॉर्म था देहरादून का, तो वहां पर क्या हुआ था कि इससे पूरे देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोटा सा एकदम प्रदर्शन सा हो गया था, जिसको देखने के लिए लोगों की जो उत्सुक भीड़ है वो जमा हो गई थी। ऑब्वियसली होगी ही, बेचारे बंदर को उन्होंने थैले में बंद कर दिया, ऊपर से वो बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है। कैसे प्रयास कर रहा है? वो क्या कर रहा है, बंदर बाहर से, बैग से बाहर निकलने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है कि वो फर्श पर जो है, वो जो बैग है उसको बार बार क्या है कि हवा में उलट पुलट कर रहा है, और उससे क्या है कि वो कूद फान कर रहा है, जिससे कि क्या है कि ऑब्वियसली जो लोग हैं वो ये सोचें कि इस बैग में आखिर है क्या। तो वो क्या है कि इससे इसको जो देखने के लिए जितनी भी जो उत्सुक भीड़ थी वो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई, और एक तरीके से क्या है एग्जीबिशन टाइप का माहौल वहाँ पर हो गया था, प्रदर्शनी का सा माहौल वहाँ पर हो गया था। आप समझ सकते हो ये सिनेरियो कैसा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल वे में अपने दैनिक जीवन में भी हम ऐसे सिनेरियोस देखते ही रहते हैं। टोटो रिमाइंडेड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, टोटो जो है वो सहारनपुर तक पूरे उसमें बैग में रहा, थैले में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। अब बच्चों जो यहाँ पर ये वर्ड है वाइड ग्रीन, WIDGRIN, वाइड ग्रीन का मतलब होता है कि वाइड का मतलब तो चौड़ा, और ग्रीन का मतलब एक तरीके से दांतों से होता है। तो चौड़ी जो वो अपने भयानक दांत दिखा दिखा कर जो हंसते हैं ना बंदर अजीब तरीके से, वो चीज के लिए बोला जाता है वाइट ग्रीन। अब इसके जस्ट ऊपर जो वर्ड है पॉक्ड हिज हेड आउट,
पॉक्ड का मतलब यहाँ पर बाहर निकालने से होगा, ठीक है। POKED, पॉक्ड का मतलब होता है बाहर निकालना। अब इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में दिखो कि यहाँ पर देखो रेलवे के जस्ट बाद में है टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल का मतलब ये होता है कि जो एक तरह से जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं ना, एक चक्करदार जो गेट होता है, उसके लिए ये वर्ड बोला जाता है। चक्करदार जो गेट होता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर हम देखते ही हैं। तो अब क्या है कि सहारनपुर तक जो बेचारा वो बंदर है वो कहाँ रहा, वो उसमें बेचारे उसमें बैग में रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जब दादाजी को जो रेलवे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जो चक्करदार गेट था वहाँ पर अपनी टिकट दिखानी थी उस रेलवे कलेक्टर को, टिकट कलेक्टर को, तो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रिन। तब सडनली टोटो ने भी अपना दूसरा कारनामा कर दिया। उसने क्या किया कि उसने जो है कि अचानक से अपना जो सर है उस बैग में से बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी ही मतलब कि भयानक सी हंसी उसने दिखा दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक, बेचारा जो टिकट कलेक्टर था, पुअर मैन यहाँ पर उस टिकट कलेक्टर के लिए बोला गया है कि बेचारा जो वो टिकट कलेक्टर था वो क्या था कि भौचक्का सा रह गया। यहाँ पर जो टेकन अ बैक वर्ड है, टेकन अ बैक वर्ड का मतलब होता है कि भौचक्का सा रह जाना, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, TAKENABAC के टेकन अ बैक का मतलब होता है कि भौचक्का रह जाना। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस ही सेड, लेकिन मतलब कि उन दादाजी को मतलब कि एक तरीके से परेशान करने के लिए या फिर झुंझलाहट देने के लिए उसने कहा, किसने, टिकट कलेक्टर ने। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस, लेकिन जो दादाजी को मतलब कि चिढ़ाने की स्थिति से या फिर झुंझलाने की स्थिति से उसने कहा, सर यू हैव ए डॉग विथ यू, श्रीमान आपके पास में एक डॉग है, कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको नियमानुसार इसका भुगतान करना पड़ेगा। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। यहाँ पर है क्वाड्रुपेड का, सॉरी क्वाड्रुपेड, QUADRUPED, इसका मतलब होता है क्वाड्रुपेड का मतलब होता है कि चौपाया। चौपाया जानवर जो होता है मतलब कि वो आप लोग जानते हो, चार पैरों वाला जो पशु होता है उसके लिए बोला जाता है क्वाड्रुपेड। इसको अपन क्या करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। क्वाड्रुपेड का मतलब होता है कि चौपाया, चार पैरों वाला जानवर, ठीक है। अब यहाँ पर है, देखते हैं आगे, रीड कर लेते हैं। कोई तो और टिपिकल वर्ड तो मुझे इसमें नजर नहीं आया है। वेन का मतलब आप लोग जानते हो व्यर्थ में ही, VAIN, वेन का आप लोग नोट डाउन कर लो, वैसे व्यर्थ में ही। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, व्यर्थ में ही दादाजी को बेचारे उस टोटो को बैग से बाहर निकालना पड़ा। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और व्यर्थ में उन्होंने ये प्रूफ करने का प्रयत्न किया कि एक जो है मंकी को कुत्ते के बराबर आप क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो, कुत्ते के बराबर आप उसका किराया नहीं ले सकते हो। कहने का मतलब तो यही हो गया ना। और इवन एज ए क्वाड्रुपेड, और यहाँ तक कि चौपाया। तो दादाजी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि व्यर्थ में क्या है कि उन्होंने अपना पॉइंट प्रूफ करने के लिए उस टोटो को बैग से बाहर निकाला और उसको टिकट कलेक्टर को ये बोला कि आप जो है इस मंकी का एक डॉग और एक जो चौपाई के बराबर इसका मतलब कि क्वालिफाइड नहीं कर सकते हो, इसका किराया नहीं ले सकते हो। टोटो वॉज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टोटो का वर्णन टिकट कलेक्टर के द्वारा एक डॉग के रूप में किया गया। क्लासिफाइड, CLASSIFIED, क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्णन। तो टोटो वॉज क्लासिफाइड एज ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर के द्वारा टोटो को एक कुत्ते के रूप में क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकरण किया गया। देन and 3 rupees was the sum handed over as his fare। FARE, फेयर का मतलब यहाँ पर किराए से होगा बच्चों, हाईलाइट कर देती हूँ, आप लोग नोट कर दो। फेयर का मतलब हो गया किराया, ठीक है। और उसका 3 रुपये किराए के रूप में भुगतान किया गया, ठीक है। तो आज हम इस स्टोरी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक मैंने इसको पढ़ दिया है। नेक्स्ट क्लास में इस स्टोरी को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊंगी। उम्मीद है आज जो मैंने पढ़ा है वो समझ में आएगा। ध्यान से इस स्टोरी को रीड करना, जो टिपिकल वर्ड्स है उनको याद कर लेना, रफ नोटबुक में नोट कर लेना। नेक्स्ट डे मुझको अपना वर्क जो है वो आप लोग लाइव क्लास में चेक करवा देना। क्वेश्चन आंसर्स जो है और बाकी की जो जानकारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।